Okay, so today we'll start the uh, problem based on definition of Laplace transform. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, एज वेल एज उसके सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने प्रूफ किए। एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर 2 में हम लोगों ने फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड आज के लेक्चर में हम लोग फॉर्मूले के ऊपर नहीं, फॉर्मूले के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन करते हैं और बाद में डेफिनेशन के ऊपर भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैं वापस एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या कवर किया। सो फर्स्ट लेक्चर दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर मैंने सिलेबस बताया आपको। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। आई मीन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। एंड बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन हम लोगों ने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया, दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ k, देन आंसर विल बी k by s। एंड सिमिलरली लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at, देन इसका आंसर मिला a upon s square plus a square। and third question is the Laplace transform of cos at। once again by using definition we will solve this question and answer will be s upon s square plus a square। and then next the Laplace transform of e raised to at, इसको solve किया, then answer 1 upon s minus a, लास्ट में इधर आंसर है। एंड सिमिलरली हम लोगों ने 5 क्वेश्चन नंबर 5 e raised to minus at सॉल्व किया, उसका आंसर 1 upon s plus a आया। एंड Laplace transform of t raised to n, इस इंटीग्रेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया गामा फंक्शन यूज करके और लास्ट में यहाँ पर रिजल्ट आया, राइट। फिर एक हाइपरबोलिक के बारे में मैंने आपको बेसिक फार्मूला लिख के दिया, दैट इज sin हाइपरबोलिक इक्वल टू e raised to at minus e raised to minus at divided by 2। and similarly cos hyperbolic at is nothing but e raised to at plus e raised to minus at divided by 2। आफ्टर दैट फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin हाइपरबोलिक at। तो अभी हम लोगों ने इतने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसमें इंटीग्रेशन यूज किया, आई मीन डेफिनेशन यूज किया। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करने का मतलब डेफिनेशन यूज करके सॉल्व किया। बट अभी इस क्वेश्चन को हम लोग लैपलास ऑफ sin हाइपरबोलिक t सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन यूज नहीं कर रहे। इसमें हम लोग पहले sin हाइपरबोलिक का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल के टर्म में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड फिर जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने 6 फॉर्मूले सॉल्व किए हैं डेफिनेशन के थ्रू। तो उनमें से 2 फॉर्मूला लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू at एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस at, इन दोनों का फॉर्मूला हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया और यूज करके यहाँ पे आंसर लिखा, दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो लास्ट में हम लोग को आंसर मिल गया, दैट इज a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन यूज ना करके फॉर्मूला यूज किया, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी 6 फॉर्मूला डिराइव किए थे और अभी अभी एक हाइपरबोलिक का भी डिराइव हो गया यानी 7th वाला। अब 8th वाले पे आते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक का हम लोगों ने पहले बेसिक फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइड बाय 2 मैंने बाहर लिखा है। एंड e रेज़ टू at का लैपलास ऑलरेडी आपको मालूम है, दैट इज 1 अपॉन s माइनस a। e रेज़ टू माइनस at का लैपलास 1 अपॉन s प्लस a, दोनों को सिंप्लाई के लास्ट में आंसर मिल गया। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इतना सॉल्व करके लिया था। वापस से मैंने पूरा यहाँ पे समराइज कर दिया। डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म दैट इज f of t equal to 0 to infinity e to the power minus st f of t dt। एंड फॉर्मूले ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म जो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 8 फॉर्मूला जो अभी अभी डिराइव किया उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये किया। सेकंड लेक्चर में आने के बाद हम लोगों ने इसी फॉर्मूले का यूज करके ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, सॉल्व्ड एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल मैंने sin रेज़ टू 5t का लैपलास कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। पहले तो सारे फॉर्मूले लिख के दिए आपको। एंड फर्स्ट प्रॉब्लम sin a रेज़ टू 80 का sin रेज़ टू 5t का हम लोगों ने लैपलास कैलकुलेट किया। आफ्टर दैट sin रेज़ टू 6 कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने sin cos रेज़ टू 5 सॉल्व किया, एग्जांपल नंबर 3। एंड एग्जांपल नंबर 4 में cos रेज़ टू 5। cos रेज़ टू 5 सॉल्व करने के लिए हमने दो अलग-अलग मेथड डिस्कस किया, एक 12th स्टैंडर्ड मेथड और एक एडवांस मेथड जो मैंने आपको बताया इस लेक्चर में। फिर यहाँ पे कुछ 12th के बेसिक फार्मूले मैंने आपको नोट डाउन करके दिए, sin a sin b cos a cos b cos sin a cos b लाइक दैट, sin स्क्वायर sin cos स्क्वायर, ये सारे फार्मूला मैंने आपको लिख के दिए और इसका यूज करके हम लोगों ने cos रेज़ टू 5 का अनदर मेथड से सॉल्व किया। और फिर बाद में ये 12th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले यूज करके हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया, sin t sin 2t sin 3t। इन तीनों का लैपलास हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते बिकॉज बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, राइट। बट ये मल्टीप्लिकेशन साइन को हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, और ये फार्मूला यूज करके हम लोगों ने फाइनली ईच एंड एवरी टर्म के बीच में प्लस या माइनस साइन इन्वॉल्व किया। और ये सब बेसिक 12th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले यूज करके हम लोगों ने हर एक टर्म के बीच में
प्लस माइनस, यहाँ देखो साइन और यहाँ साइन के बीच में प्लस माइनस का साइन आ गया। अब इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं और एक एक इंडिविजुअली लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमने साइन 2t का लैप्लास का फॉर्मूला यूज किया, दैट इज 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। सिमिलरली साइन 4t एंड साइन 6t का लैप्लास यूज करके हम लोगों ने एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये है EM3 का कंसेप्ट, और इसके ऊपर जो भी कंसेप्ट है ये 12th स्टैंडर्ड का बेसिक फॉर्मूले का कंसेप्ट है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, ये सब के ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो ये था सेकंड लेक्चर का पूरा रिवीजन। आज के लेक्चर में हम लोग इसे यहीं से स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सम एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वन सेकंड सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं और साथ में आप भी नोट डाउन कर लेना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मैंने वहां से शुरू करता हूँ, आप भी साथ में नोट डाउन करेंगे। द डेफिनेशन ऑफ Laplace transform. Yes, what is the definition? The Laplace transform of any function, continuous function f of t, this is equal to 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt। ठीक है, आज के लेक्चर में ये डेफिनेशन यूज करके भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मूले साथ में आप नोट डाउन करते रहेंगे प्लीज। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, so first formula, that is Laplace transform of sin 80। Yes, tell me the answer and write down also। Yes, what is the answer of sin 80? Yes, students, A upon S square plus A square. a upon s square plus a square। Similarly, what is the Laplace transform of cos 80? Yes, आप साथ में नोट डाउन भी कर लेंगे। Upon Yes, s upon s square plus a square। Is it clear? square. Yes। Okay, now third example, third formula, होप सो कि आप साथ में नोट डाउन कर रहे होंगे। Third is Laplace transform of sine hyperbolic। Tell me the answer। Yes, A Upon A square minus A square. A square। yes, very good। आप भी नोट डाउन कर लो। Then Laplace transform of cos hyperbolic at। Upon S upon S square minus A square. Yes, very good। Then Laplace transform of e raised to at। 1 upon s minus a. 1 upon s minus a, very good। And Laplace transform of e raised to minus at। 1 upon S plus A. 1 upon S plus A। Yes, Laplace transform of constant। K by S. K by S. A by Yes, s. and last formula, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। Yes. Yes. Yes, now last one is the formula number 8, that is t raised to n। So answer is either gamma n plus 1 divided by s raised to n plus 1, but if n is the integer value then you can directly write the n factorial divided by s raised to n plus 1। So there are 8 formulas and on basis of that हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया, आज भी कुछ कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो फिफ्थ वन से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, cos 2t and cos 3t। आपने ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया? यस। अभी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, आप कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन देखो और बाद में फिर नोट डाउन करना, मैं आपको नोट डाउन करने का भी टाइम दूंगा। ओके, पहले आप समझ के लो वन बाय वन। तो हर एक टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, जब तक प्लस या माइनस साइन इन्वॉल्व नहीं होता है हम लोग इंडिविजुअल लैप्लास कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे साइन ए साइन बी या कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ कॉस ए कॉस बी है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए कॉस बी? टेल मी द फॉर्मूला। सो दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, एंड प्लस कॉस ऑफ a plus b। So this is the formula of cos a cos b। Now apply this formula। So 1 by 2 की वजह से l by 2 हो गया। कोई भी दो पेयर पकड़ लो, तो हमने स्टार्टिंग का ही दो पेयर चूज कर लिया, अब आखिरी के दो भी कर सकते थे, फर्स्ट एंड लास्ट भी चूज कर लेंगे तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। So that is cos of t minus 2t, this is the first one, plus cos of addition of both the angle, that is t plus 2t, and लास्ट वाला जो टर्म है that is cos 3t, वो एज इट इज है, उसको हम लोग बाद में इन्वॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इसको सॉल्व करेंगे तो cos ऑफ माइनस टी आएगा, बट योर इन्फॉर्मेशन cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, उस माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहाँ t हो जाएगा। एंड cos ऑफ 2t ये ऐड करके ये 3t हो गया, एंड ब्रैकेट के आउटसाइड में यहाँ पे cos ऑफ 3t पहले से लिखा है, अब 3t को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos t इंटू cos ऑफ 3t,
और इसको आप ध्यान से देखो तो दोनों एंगल सेम होने की वजह से ये cos स्क्वायर 3t हो जाएगा। इसके अंदर वापस आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट इसके लिए आप अलग से लिख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में लिख के दिया cos स्क्वायर a इज नथिंग बट 1 प्लस cos ऑफ डबल एंगल डिवाइड बाय 2, जो भी एंगल है उसका डबल हो जाएगा। पहले इसके अंदर यूज करते हैं, सो दैट इज l/2 and 1/2 and cos of subtraction of both the angle, that is t minus 3t, and addition of both the angle, that is t plus 3t। ये हो गया फर्स्ट वाले का, प्लस अब इसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, दैट इज 1/2, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल, एंगल 3 है तो 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 मैंने एडवांस में लिख दिया और ये ब्रैकेट मैंने फाइनली क्लोज कर दिया। अब दोनों में इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे आ जाएगा l/4, सारे टर्म्स को 1 by 1 लिखते हैं। दिस इज cos ऑफ -2t, बट cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग cos ऑफ 2t लिखेंगे, दैट इज cos ऑफ 4t प्लस 1 प्लस cos 60। इस तरीके से हर एक cos एंड हर एक टर्म के बीच में प्लस माइनस का साइन इन्वॉल्व हो गया। अभी हर एक का आप लैप्लास यहाँ पे मुझे बता देंगे। तो ये है आपका EM3। तो आप देख रहे हो कि बेसिक्स 12th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू M3, M3 काफी इजी है। तो चलो इसका लैप्लास बोलो। अभी अभी आपने लिखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80, उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज आंसर? S upon S square plus 4. Yes, s upon s square plus 2 का square, that is 4, s upon s square plus 4 का square, that is 16, 16. and 1 का Laplace 1 by s, because constant का Laplace constant by s होता है, and cos 60 का आंसर s upon s square plus 36। so this is your final answer of this question। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. ओके, चलेगा। अब इसको No, आप sir. डाउन करो। Okay, so let's see another example based on this one। Now question number 6, Laplace transform of sin square t into cos qt। Okay, so now solve this question। तो first of all apply the formula। पहले आपको स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, उसमें sin 2t का फॉर्मूला है, sin स्क्वायर 2t का फॉर्मूला नहीं है। तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, क्यूब भी हटाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ, दैट इज sin स्क्वायर a, व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज 1 अपॉन cos ऑफ 2a, 1 minus cos of 2a divided by 2, and cos cube का formula, so this is nothing but 3 cos a plus cos 3a divided by 4। Understood? Now substitute this formula, so L into 1 by 2 in bracket 1 minus cos of double angle, I mean 2t, and 1 by 4 3 cos t plus cos of 3t। Okay, understood? अब ये 2 और ये 4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो फाइनली l/8, और ये ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे, इसके साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई करके, तो 3 cos t हो गया, बिकॉज 1 के साथ मल्टीप्लाई किया इसको, तो 1 के दूसरे के साथ करेंगे तो cos ऑफ 3t हो गया। फिर अब cos 2t का मल्टीप्लिकेशन 1 by 1 इसके साथ और इसके साथ करने वाले हैं, सो -3 cos 2t इंटू cos t, इंटू है ये 2t है, एंड माइनस cos 2t इंटू cos 3t। अंडरस्टूड? तो ये इंडिविजुअल टर्म है, ये भी इंडिविजुअल टर्म है, बट इसके अंदर 2 टर्म है, तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज 1/2 यानी कि 3/2 cos a cos b का फॉर्मूला। क्या होता है cos a cos b में? दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो t आएगा, एंड बाद में दोनों एंगल को ऐड करोगे तो 3t आएगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके cos के साथ लिखते हैं, ये cos a cos b का फॉर्मूला है। इसके साथ भी सेम सिनेरियो क्रिएट होगा, दैट इज 1/2, बोलो cos ऑफ दोनों एंगल को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे, दैट इज t आएगा, एंड ऐड करके लिखोगे दैट इज तो 5t आएगा। बाकी के जो टर्म्स है l/8, 3 cos t प्लस cos ऑफ 3t। अब इधर डिवाइड में 2 है, इधर भी डिवाइड में 2 है, 2 को कॉमन लेने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे एक्स्ट्रा में कर देता हूँ 2/2, और इधर भी मैंने 2/2 एक्स्ट्रा कर दिया, सो दैट ये डिनोमिनेटर का 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली आउटसाइड में हो जाएगा l/16, और ये 2 into 3 दैट इज 6 cos t
प्लस 2 cos 3t माइनस 3 cos t। अब ये -3 को ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन भी निगेटिव, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, राइट। सो -3 cos 3t माइनस cos t, एक सेकेंड, ये हाँ, माइनस cos t एंड माइनस cos 5t, ठीक है। अभी cos 5t कितनी बार लिखा है जरा बताओ। तो cos 5t एक ही बार लिखा हुआ है। cos 3t, यहाँ cos 3t है, इधर भी cos 3t है, 2 टाइम्स लिखे हैं। तो 2 - 3 दैट इज माइनस cos ऑफ 3t एंड cos t कितनी बार लिखा है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। सारे कोएफिशिएंट को ऐड कर लेंगे तो 6 - 3 एंड -1 तो फाइनली 2 हो गया। सो -2 cos t। ये सब कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो फाइनली टेल मी द +2 आएगा ना, +2। +2 आएगा, वेरी गुड। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? अब L हट जाएगा, 1/16 लिखेंगे और एक एक करके आंसर बता दो। तो S अपॉन S स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 25 25 माइनस S अपॉन S स्क्वायर प्लस 9 9 प्लस 2 इंटू S अपॉन S स्क्वायर प्लस 1। अंडरस्टूड? तो आप देख रहे हो कि एक स्टेप में ही सिर्फ EM3 है, इधर ही मैथ्स 3 का फंडा है और बाकी उसके ऊपर जितने भी स्टेप्स है वो सब बेसिक 12th स्टैंडर्ड वाले मैथ्स है। अंडरस्टूड? सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। यस सर। Okay, so here's some small correction is there. That is here minus cos 5t. So once again इधर भी -5 आएगा, इधर भी माइनस आएगा. So this is a small correction in this question. Okay, now let's see the another example. But that is a different I mean अभी तक हम लोग ट्रिगो से रिलेटेड सॉल्व कर रहे थे, अब थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं। I mean suppose that यहाँ पे लिखा है t plus √t the whole cube। तो सबसे पहले आप मुझे a plus b the whole cube का फॉर्मूला बताएंगे। सो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम a क्यूब, फिर बाद में ab दो बार लिख देंगे, लास्ट में b क्यूब कर देंगे, फिर b का पावर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 to 1 एंड a का भी पावर 3 to 1 और पास्कल के अकॉर्डिंग 1 3 3 1 प्लस है तो सबके सब प्लस होंगे। दिस इज द फार्मूला ऑफ a plus b the whole cube। इसका यूज करो, a की जगह t है तो t क्यूब प्लस 3 टाइम्स t का स्क्वायर इंटू √t प्लस 3 times of t and √t का स्क्वायर एंड लास्ट में √t the whole cube। ओके, अभी ये t के सारे पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। सो दैट इज t क्यूब प्लस 3, हाँ इन दोनों में t का पावर, इधर t का रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, राइट। तो इसका हाफ पावर और इसका 2 पावर दोनों ऐड कर लेंगे तो t⁵/2 हो जाएगा प्लस 3, यहाँ t है और ये भी स्क्वायर होने की वजह से t बचेगा तो t स्क्वायर ही हो जाएगा फाइनली और ये t⁵3/2 हो जाएगा। ये सारे पावर्स आपको समझ में आए। अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁵n, इसके दो आंसर होते हैं, गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई s⁵n प्लस 1 या फिर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई s⁵n प्लस। फैक्टोरियल का भी यूज करेंगे जब पावर इंटीजर होगा, तो यहाँ पे पावर इंटीजर है दैट्स वाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई s⁴, बट यहाँ पावर फ्रैक्शन में है तो गामा ऑफ 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई s⁵5/2 प्लस 1 एंड इधर इंटीजर है देयरफॉर हम लोग इसको लिख देंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई s³ एंड इधर वापस फ्रैक्शन है तो गामा 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई s⁵3/2 प्लस 1। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस स्टूडेंट? यस सर। ओके, अभी ये गामा को ऑपरेट करेंगे। तो पहले लिख देता हूँ 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है, 6 डिवाइड बाई s⁴ एंड 3 इंटू दिस इज गामा ऑफ 7/2 डिवाइड बाई पावर में भी 7/2 आएगा एंड 3 इंटू 2 दैट इज 6 डिवाइड बाई s³ एंड गामा ऑफ 5/2 डिवाइड बाई s⁵5/2। अब गामा 7/2 को ब्रेक कैसे करेंगे?
तो एक्चुअली दो फॉर्मूला है, एक तो गामा 1/2 का वैल्यू रूट पाई होता है, ये ध्यान में रखना है, एंड गामा n को हम लोग लिख सकते हैं n-1 गामा n-1। ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले 5/2 को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो 5/2 में ये प्रॉपर्टी यूज करो, तो आप लिखोगे 5/2 - 1 और वापस गामा 5/2 - 1, राइट। तो ये 5/2 को जब सॉल्व करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा और ये भी 3/2 हो जाएगा, और गामा 3/2 में वापस ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3, जब तक 1/2 नहीं आता है आपको ये माइनस करते जाना है तो 3/2 - 1 एंड वंस अगेन गामा 3/2 - 1। मैंने इसके साथ ये प्रॉपर्टी यूज किया, तो ये 3/2 बच गया, ये 3/2 में से हाफ निकल गया, हाफ बचेगा, ये गामा हाफ बचेगा, फाइनली गामा हाफ मिल गया, तो 3/2 × 1/2 × √5। बट इतना सब करने का जरूरत नहीं है, आप गामा 5/2 को डायरेक्टली लिख सकते हो। ये 5 में से 2 माइनस करो तो दैट इज 3/2, वापस 2 माइनस करो दैट इज 1/2, और लास्ट में √5 लगा के छोड़ दो, तो ये शॉर्टकट हो गया। तो ये शॉर्टकट यूज करके हम लोग गामा 7/2 भी सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, दो माइनस करते जाओ, 7 में से 2 माइनस करोगे 5/2, 3/2, वापस 2 माइनस किया तो 1/2, जैसे 1/2 आया √5 लगा के छोड़ देने का। नेक्स्ट 9/2 का आंसर बोलो, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 जैसे आए बाजू में √5 लगा के छोड़ देने का। अंडरस्टूड? गामा Yes, sir. 8/2 Yes, sir. गामा 8/2 बोलो, जैसे 7/2, 9/2 ऐसे 8/2। 3 factorial. 3 factorial. गामा, अब इसको ये इंटीजर है, हाँ, वो दिखने में 8/2 दिखे, दैट इज 4 है, और 4 को 3 फैक्टर लिख देंगे, उसमें आपको ये 1/2 3/2 करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? सो होप सो कि आपको गामा ऑपरेट करने आ गया, और एक सम भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 7/2 और 5/2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, मैंने अलग से निकाल दिया, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे डिस्कस कर। जस्ट से ओके, सो अभी तक हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए फॉर्मूले से रिलेटेड सॉल्व किया। अभी डेफिनेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, प्रीवियस वाला 7 था आई थिंक सो, राइट। तो Yes, sir. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, और क्वेश्चन में अलग से फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज f ऑफ t इक्वल टू, ऐसा कुछ लिमिट बना के दिया है, t if t is less than 1 and t is greater than 1, that is suppose that लिखा है 2। इस तरह से एक फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले तो क्या करना है, इसको लैप्लास का डेफिनेशन पे पहले यूज करेंगे। व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सो दैट इज 0 to infinity e to the power minus st and f of t, राइट। अब यहाँ फंक्शन में दो बार t फंक्शन लिखा है, एक t लिखा है, एक 2 लिखा है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, इधर 1 पार्टीशन करना है, 1 के पहले फंक्शन t है, 1 के बाद 2 है। तो 1 के पहले हम लोग स्टार्ट, यहाँ पे 0 है एक्चुअली, तो 0 से 1 के बीच में t है, और 1 to ऑनवर्ड यानी कि इन्फिनिटी 2 है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा, एक 0 to 1 में चलेगा e raised to minus st, जिसमें फंक्शन को हम लोग t लिखेंगे, और दूसरा जो इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा दैट इज 1 to infinity, और इसमें आपका जो फंक्शन है उसकी जगह 2 लिखेंगे। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से ये हम लोग डेफिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये फंक्शन में लिमिट दिया है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले u इंटू वी का फॉर्मूला रिकॉल करता हूँ, u और v। तो इसका फॉर्मूला u एज इट इज एंड v को इंटीग्रेट करेंगे, u एज इट इज, और v1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v, और आगे जाके u को डिफरेंशिएट कर लेंगे और v को फर्दर इंटीग्रेट, प्लस u को अगेन डिफरेंशिएट एंड v को अगेन इंटीग्रेट, माइनस u को डिफरेंशिएट एंड v को इंटीग्रेट, प्लस डॉट डॉट चलते जाएगा। कभी न कभी ऐसा होगा कि u का जो डेरिवेटिव होगा ना, डेरिवेटिव ऑफ u nth डेरिवेटिव, कभी न कभी उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर ये 0 है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंडीशन है कि u का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, और u इज नथिंग बट अलजेब्राइक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, एक t है और एक एक्सपोनेंशियल है, जिसमें t का डेरिवेटिव आगे जाके 0 हो जाएगा तो उसको u पोजीशन पे ले लेंगे। तो ये u पोजीशन पे है, ये v पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग बोलो। तो u वाले पोजीशन पे t का डेरिवेटिव बताओ,
पहले डेरिवेटिव पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाद में इंटीग्रेशन फिलअप कर देंगे, इसलिए मैं ब्रैकेट बनाते चल रहा हूँ। तो मैंने पहले u एज इट इज कॉपी किया जैसा कि अपना फॉर्मूला है, और फिर u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आएगा, बिकॉज t का डेरिवेटिव 1 होता है, और फिर 1 का डेरिवेटिव निकालोगे तो आगे क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब आपको 2 ब्रैकेट तक ही जाना है, ये तक जाने की जरूरत नहीं है, समझा? तो ऐसे करके स्टॉप हो गया, जब तक वो t का डेरिवेटिव 0 होता नहीं आप ऐसे डिफरेंशिएट करते जाओगे। फिर डिफरेंशिएट करने का काम खत्म होने के बाद आप v पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, और जो फंक्शन है v उसको इंटीग्रेट करो। तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करो e टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आप फेमिलियर हो, लास्ट लेक्चर में बताया था, डिवाइड बाई माइनस एस लिखिए। अब ये जो टर्म आया इसको फर्दर इंटीग्रेट करना है, e टू माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस एस है तो उसकी वजह से होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेट हो गया और इसका लिमिट है 0 to 1, तो 0 to 1 लगाएंगे, प्लस ये पोर्शन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, प्लस जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है वो तो काफी इजी है, बिकॉज उसके अंदर तो सिर्फ एक ही टर्म है e रेज टू वाला, बिकॉज 2 कांस्टेंट है तो हम लोग 2 को बाहर निकाल लेंगे, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज e रेज टू माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस। इसका लिमिट है 1 to infinity, अंडरस्टूड? अभी लिमिट पुट करते हैं, तो जहां जहां टी है वहां 1 पुट करो, पहले वाले इंटीग्रेशन में जो हमने आंसर निकाला है, और फिर 0 पुट करेंगे। सो देखते हैं, इधर पुट करके 1 पुट करेंगे टी की जगह तो 1, इधर टी की जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो e रेज टू माइनस एस डिवाइड बाई माइनस एस, माइनस e रेज टू माइनस एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर, दिस इज अपर लिमिट, बिकॉज 1 पुट करके लिखा। अब 0 पुट करते हैं तो पहला टर्म 0 हो जाएगा यहाँ पुट करोगे तो, और यहाँ e रेज टू 0 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन एस स्क्वायर। इसका अपर एंड लोअर हो गया। अब इस पे आते हैं, इसका अपर लिमिट e रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, एंड e रेज टू इधर t की जगह 1 पुट करोगे तो माइनस एस बचेगा डिवाइड बाई माइनस एस। फाइनली लास्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं e रेज टू माइनस एस डिवाइड बाई माइनस एस माइनस e टू द पावर माइनस एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर एंड प्लस 2 e टू द पावर माइनस एस डिवाइड बाई एस। ये फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म में से एक कट जाएगा बिकॉज ये सेम टर्म है, तो मैंने 2 कैंसिल कर दिया, तो e टू द पावर माइनस एस डिवाइड बाई एस, इसको मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ एंड बाद में माइनस यहाँ लिखा है एक्चुअली, and e to the power minus s divided by s square plus 1 upon s square. So this is your complete final answer. Hope so कि आपको समझा रहेगा ये चीज। Any doubt? No, sir. No, sir. Okay, so आप इसको नोट डाउन कर लेंगे एंड देन फिर हम लोग आगे के नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। Okay, so let's see another example based on definition. That is example number 2, but originally अगर देखा जाए तो ये 9 है। इसके पहले वाला कौन सा एग्जांपल था देख ले। Sir, हाँ बोलो ना। sir, I was present during my attendance. I don't think my voice was audible. वेट रिकॉर्डिंग पॉज करने के बाद बात करेंगे। Okay, sir. Okay, if any doubt related to question then ask me, otherwise if any doubt other query recording off करने के बाद, understood? So 9, question number 9, once again find the Laplace transform of f of t. Now f of t equal to cos t when t is less than pi and t is greater than pi, that is sin t. Okay, so once again there are two function, first one cos t, second one sin t. पहले इधर पार्टीशन करेंगे 0 एंड पाई, इसके बीच में फंक्शन क्या है, दैट विल बी द cos t एंड दैट इज इंफिनिटी, इसके फंक्शन है t, मतलब पाई से ग्रेटर में, पाई से ग्रेटर का मतलब किधर जाएगा, पाई टू इंफिनिटी, और उसमें sin t। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t, टेल मी द डेफिनेशन, दैट इज 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. Okay, now substitute the limit and function both. So in first limit, that is 0 to pi, then function will be cos t dt, and for second one is the limit is pi to infinity and function is sin t. Okay, now solve both the integration. First one,
फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, e raised to ax into sin bx. What is the integration of this one? ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, e raised to x into a sin bx minus b cos bx the whole divided by a square plus b square, and second one e raised to x into cos bx, this is equal to e raised to x into a sin bx, sorry, a cos bx plus b sin bx. इसका यूज करके हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो इसमें हम लोग पुट करेंगे e raised to minus t minus s cos t प्लस t का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 into sin t डिवाइड बाय माइनस s का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में आता है e raised to minus st and minus s sin t minus coefficient of t in this function, that is 1 into sin t the whole divided by minus s का square plus 1 का square. This is cos t, not sin t, and limit of this one is pi to infinity, and इसका limit is 0 to pi. Okay, now substitute the limit one by one. So e raised to pi put करेंगे तो e raised to minus pi and cos pi is the minus 1, जिसके वजह से ये minus 1 प्लस हो जाएगा. sin pi तो 0 होता है. This is upper limit. Go for the lower limit. Lower limit में 0 put करेंगे, e raised to 0 is 1, cos 0 is 1, but sin 0 is 0. This is your upper limit. The whole divided by s square plus 1. This is your first integration. Plus consider now the second one. इसके ऊपर फोकस करते हैं. तो e raised to minus infinity is a 0, तो 0 हो गया. लोअर में पाई पुट के देख करेंगे तो e to the power minus pi s इधर ऐसा आएगा, and sin pi is 0 but cos pi is a minus 1, जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा, and then whole divided by once again s square plus 1. अब दोनों के अंदर से आप s square plus 1 कॉपी कर लेंगे. so minus s e to the power minus pi s plus s minus e to the power minus pi s, तो कंप्लीट डिवाइड बाई एक ही साथ s स्क्वायर प्लस 1. यहाँ से एक टर्म लिया, यहाँ से दूसरा टर्म माइनस माइनस प्लस हो गया, और तीसरा टर्म मैंने यहाँ से लिया और एक साथ तीनों लिख दिया. दिस इज योर फाइनल आंसर. अब चाहिए तो e टू द पावर माइनस पाई s को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा s प्लस 1 और प्लस s यहाँ पहले से रहेगा, नहीं भी किया तो चलेगा. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. कुछ करेक्शन रहेगा कैलकुलेशन में तो आप हेल्प करो, नई करेक्शन है तो नोट डाउन करो, और कुछ डाउट है तो पूछो आप.